तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में एक डिफरेंस है और कुछ नहीं। दो पॉइंट्स की पोटेंशियल में डिफरेंस को क्या कहेंगे? बस, क्लियर? लेट 2 points A and B having potential VA and VB, so potential difference क्या होगा? VA माइनस VB। ये तब लेंगे जब VA बड़ा हो VB से। क्लियर? ये डायग्राम बना लीजिए। और VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू? VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी वो B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा एक टेस्ट चार्ज को, तो वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। यही फार्मूला होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। नोट कर लीजिए। सिंपल डिफिनीशन ये क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? डेफिनेशन तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, लिख लेंगे आप लोग, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थ्योरी समझना है। तो यहाँ तक क्लियर? अब इसी फार्मूले से इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए फर्स्ट। अब इस फार्मूले से हम किसको डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल को। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट और है। जैसे कि मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ पे टर्मिनेट होती है? टर्मिनेट कहाँ पे होती है? हाँ, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे टर्मिनेट होगी? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपने कहा प्लस से निकला और माइनस के ऊपर द एंड हो गया। क्लियर? ये तो बात समझ में आती है। बट अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे टर्मिनेट होगी? सोच के बताइए जल्दी से। तो याद रखना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है एट इन्फिनिटी। कहाँ पे टर्मिनेट होगी? इन्फिनिटी पर, स्पेस में कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगी। अच्छा, क्या इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, जहां हमारी पहुंच ना हो? यही होता है? गलत है। जो आप लोग सोचते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अगर यहाँ कहीं भी अगर वर्ड यूज हो रहा है इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जब सोर्स चार्ज का जो साइज है, डायमेंशंस है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने की बात करें वो डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हो उसके डायमेंशंस के कंपेयर में। बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे चार्ज एक स्फेरिकल बॉडी है, छोटी सी, क्या है? स्फेरिकल बॉडी। क्लियर? उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस सपोज करिए 2 mm है। कितना है? 2 mm। क्लियर? और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं कहाँ पे? यहाँ से 20 मीटर दूर। 2 mm से कितना दूर? 20 मीटर। तो ये जो 20 मीटर है 2 mm के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज़्यादा है। बोलो है कि नहीं है? जब बहुत ज़्यादा है तो इस 20 मीटर को हम लोग क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। अब समझ में आया? यही है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वहाँ पे चांद सितारे पहुँच जाइए, है ना? वो इन्फिनिटी की नहीं बात हो रही है। इन्फिनिटी का मतलब उस स्फेरिकल बॉडी यानी चार्ज्ड बॉडी के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस लिया जा रहा हो बहुत दूर हो। तो अब बताइए, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा मैं चार्ज बॉडी यहाँ रख दूँ और कहूँ उस दीवार के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो होगी ही नहीं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी? 0। मतलब वहाँ पर अगर कोई चार्ज बॉडी अगर हम दूसरा रख दें, क्या ये उसको रिपेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जब रिपेल नहीं कर पाएगा तो वहाँ कोई लेवल है ही नहीं। जब लेवल नहीं तो पोटेंशियल क्या होगा वहाँ का? 0। तो इन्फिनिटी पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0। क्लियर? अब इस फार्मूले से पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पर मान लूँ, मतलब बहुत दूर मान लेता हूँ। इफ पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होगा?
तो वी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो अब वहाँ से जो टेस्ट चार्ज लाएंगे तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना मिलेगा W/Q0। समझ में आ गया ना। अब इससे डिफाइन करेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर, इससे डिफाइन कर सकते हो आप। किससे? हाँ, VA माइनस VB से B को कहाँ लेंगे इन्फिनिटी पर, तो यहाँ का पोटेंशियल आपका डिफाइंड हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या बताएंगे? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। तो ये जो पॉइंट ए और बी हमने कंसिडर किया है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया पोटेंशियल? तो यही है पोटेंशियल में डिफरेंस।